नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अक्सर मुझे आपने कहते हुए सुना होगा कि जिसका भी दौड़ क्लियर है वो इंतज़ार कर सकते हैं कि उसका नंबर आएगा। उसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है वो आपके लिए निकाल दी गई है। आपका जो कैंडिडेट है 216 लोगों का, उनका थर्ड डीवी निकाली गई है। अब चूंकि ये थर्ड डीवी है तो फोर्थ डीवी भी आएंगे, फिफ्थ डीवी भी आएंगे। बहुत सारे अच्छा, इसमें 8600 प्लस लोगों का, जो 8600 प्लस लोगों का अब तक जो है वो जॉब मिल चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो मतलब कि वेटिंग में है, क्या सभी को जॉब मिल जाएगी। टोटल 700 बच्चे बचे थे, जिसमें कि 400 री मेडिकल वाले हैं, और री मेडिकल वाले ज़्यादातर समझिए कि मान के चलो कि उनका लगभग 90% उम्मीदें कम ही होती है, क्योंकि वो रिमोडिकल एकदम से एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके ही मिलता है, जिसका C1 वगैरह वगैरह हो गया है, कोई पोस्ट नहीं है। तो इस वजह से रिमेडिकल वाला का चांस लगभग 90% क्लियर होता है कि वो उनको जॉब ना मिले। तो इस वजह से बेटिंग वाले का चांसेस बढ़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकलने वाले आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए बेस्ट बुक। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के तरीके से मिल जाते हैं, और प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट प्लस मिल जाते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं तकरीबन 25 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। इस तरीके से इसका फॉन्ट दिखेगा आप इसको अगर परचेज करते हैं तो। और यहाँ पे उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है ABCD के फॉर्म में, प्लस इसका व्याख्या सहित भी उत्तर मिलता है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके स्टडी गाइड भी आती है यहाँ पे आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए। तो स्टडी गाइड खरीदते हैं तो डिटेल इसमें सिलेबस जो है वो कवर किया गया है, और एक एक टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके समझा के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और नियर बाई स्टोर है, वहाँ से भी आप जाके इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। 700 में 216 लोगों का अभी तक पैदल जारी कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं डीवी के लिए जो है वो डेट आ गई है। तो अब बचे 500। तो धीरे धीरे जैसे 200 अभी डाला गया है थर्ड डीबी में, फोर्थ डीबी में भी 200-250 आएंगे, फिर फिफ्थ डीबी में। तो इस तरीके से करते करते 1-1.5 साल के अंदर मैं कह रहा हूँ कि सभी का क्लियर हो जाएगा इस जोन में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कितना कितना लोगों को कौन कौन से डेट में बुलाया गया। हालांकि ये जो आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके कंडक्ट हो गए। यहाँ पे देखिएगा 1/11/2023 से 2/11/2023 के बीच, और इन सभी को क्या क्या लेके जाना है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर प्रोविजनल भी है तो आपका चल जाता है। कोई लोग ये कहेंगे कि सर हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 1 महीने के अंदर दे देंगे, तो पर भी चल जाता है। लेकिन आने की अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, फिर भी आपका कोई ऐसा नहीं इशू है कि छाड़ दिया जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कैंडिडेट का टाइमिंग दे रखा है कि कब आपको पहुँचना है डीवी के लिए। 1/11/2023 को इन सभी रोल नंबर वाले को पहुंचना है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि नॉन PWD वाले यहाँ पे देखिएगा उनको भी एक को ही बुलाया गया है 1 नवंबर को। उसी तरीके से नीचे जाइएगा तो सभी का इसमें रोल नंबर मेंशन है। तो अब देखिए टोटल 216 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब इसी तरीके से जो 500 बच्चे बचे हैं, मान लिया जाता है कि जो आपका रीमेडिकल वाले हैं वो 100 और जुड़ जाते हैं। ठीक है, टोटल 600। तो क्या 3 स्लॉट में ये 600 कैंडिडेट को नहीं बुला सकते, यानी कि 3 बार और डीवी। तो क्या आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में पिछला 2018 के ग्रुप डी में 11-12 डीवी तक चले गए थे। अब यहाँ पे अभी थर्ड डीवी गए हैं, और अगर 10-11 तक जाते हैं तो ऑब्वियस है इनके पास लड़के की कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपको पेशेंसली वेट करना है। जितने भी जोन हैं सभी के बच्चे पेशेंसली वेट करें। मैं कहा हूँ तो हो जाएगा। देखिए, ये एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोग उम्मीदवार है तो आप लोग के मन में फ्रस्ट्रेशन होगा कि मेरा तो अभी आ नहीं रहा, मेरा तो अभी आ नहीं रहा है। तो देखिए, ये होता है, जो कैंडिडेट होते हैं उनका दर्द कोई और नहीं समझ सकता है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनका दर्द बहुत अपने आप को फील होता है। लेकिन आपको इंतज़ार करना है। आपको मैं यही यकीन दिलाता हूँ कि आपका भी नंबर आएगा। जिस तरीके से हर एक जोन में 200, 250, 125 इस तरीके से बच्चे बुलाए जा रहे हैं, उसी तरीके से आपका भी नंबर आएगा और आपको भी बुलाया जाएगा। वेट करते रहिए, और जो भी वैकेंसी आ रही है उसका तैयारी करते रहिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।